गणित कक्षा 12वीं के अध्याय 10 सदिश बीजगणित के इस लेक्चर 2 में आपका स्वागत किया जाता है। जिन विद्यार्थियों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले पार्ट में हमने सदिशों के परिचय, सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं, सदिश कितने प्रकार के होते हैं और एक दो उदाहरण के द्वारा उन्हें समझने का प्रयास किया था। आज के इस टॉपिक में हम सदिशों के योगफल, अंतर व गुणनफल व कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर के आए हैं। उम्मीद है आपको आज का यह टॉपिक पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सदिशों का योगफल। तो सदिशों का योगफल और अंतर दोनों समान ही होता है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। आई को आई के साथ जोड़ते हैं, जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ेंगे, के कैप को के कैप के साथ जोड़ेंगे। जैसे सदिशों का योगफल अगर हम पहले देखते हैं, सदिशों का योगफल, सदिशों का योगफल माना दो सदिश वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप तथा वेक्टर बी बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। दो सदिश दिए गए हैं, इनका हमको योगफल करना है। तो क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप प्लस b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप। अब क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ेंगे और के कैप को के कैप के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए a1 b1 के साथ जुड़ेगा क्योंकि आई कैप है, जे कैप के साथ और के कैप के साथ। तो हो जाएगा a1 प्लस b1 और बाहर हम लिख देंगे आई कैप प्लस a2 और प्लस b2 और बाहर लिख देंगे जे कैप। a2 को हमने b2 के साथ जोड़ दिया प्लस a3 प्लस b3 के कैप। इसी प्रकार से हमको सदिशों का अंतर ज्ञात करना है। सदिशों का अंतर तो मान लेते हैं कि माना दो सदिश वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप और वेक्टर बी बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप। तो इनका अंतर ज्ञात करना होगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी या वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो हम लिखेंगे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप माइनस b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप। अभी क्या करना है कि i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ऑपरेशन कराते हैं, संक्रिया कराते हैं। यानी a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप में से इसको हमको घटाना है। तो देखिए यहाँ माइनस है तो सभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a1 माइनस b1 आई कैप प्लस
A2 माइनस B2 J कैप प्लस A3 माइनस B3 K कैप। इस तरह से हमारा सदिशों का योगफल और सदिशों का अंतर हो गया। अभी हम इसको एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। फिर हम बात करेंगे सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है, एक होता है अदिश गुणनफल और एक होता है सदिश गुणनफल। तो हम बात करने जा रहे हैं सदिशों के गुणनफल की। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, या हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ। तो देखिए, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश हैं, दो सदिश हैं, तब तथा इनके बीच का कोण थीटा है, तथा इनके बीच का कोण थीटा है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। या हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसमें ए और बी क्या है? सदिश वेक्टर ए और सदिश वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। अब यहां से देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि दो सदिश, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, तब उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। या हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप एकदम दिमाग में अपने फिट कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं सदिशों के गुणनफल के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल इकाई होता है, यानी एक होता है। अब ये देखिए, दोनों विपरीत सदिश है, एक सदिश है वेक्टर ए तो दूसरा सदिश है वेक्टर बी। तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर हो जाएगा 1। दूसरा पॉइंट है कि दो विपरीत सदिशों का अदिश गुणनफल, दो विपरीत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है, शून्य होता है। यानी आई कैप डॉट जे कैप हो जाए, जे कैप डॉट के कैप हो जाए और के कैप डॉट आई कैप हो जाए, तो उसका मान हो जाएगा 0। और जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है
तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला सदिश इस वाले सदिश के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ पर वेक्टर ए लंब वेक्टर बी पर लंब है। इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक सदिशों का योगफल, अंतर व गुणनफल पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा आपको इसे समझाने का प्रयास करते हैं, तब तक आप इसे नोट करें। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा इन सभी टॉपिकों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे दो सदिशों का योगफल, दो सदिशों का अंतर और दो सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल के बारे में भी हम अगले टॉपिक में, जो लेक्चर 3 होगा, उसमें हम आपको बतलाएंगे। इसमें केवल दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो देखते हैं एक उदाहरण। यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है जिसमें केवल अंक बदल दिया जाएगा, लेकिन जो भी कार्य यहाँ पर हो रहा है वो कार्य हर प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न इसमें बनता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दूसरा प्रश्न है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तीसरा प्रश्न है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चौथा ए कैप और पांचवा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम देखते हैं इन पांचों प्रश्नों को। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए बराबर है 2i कैप माइनस 4j कैप धन 3k कैप डॉट 3i कैप धन 5j कैप और धन 9k कैप। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि गुणा में हमको बस गुणा करना है, तो i का i में, j का j में और k का k में ही गुणा करना है। तो k कैप के साथ जो गुणांक लगा है उसी का बस गुणा होगा। i कैप का i कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 तिहाइयां 6, यहाँ पर 2 और ये 3, 2 तिहाइयां 6, फिर प्लस ये -4 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और गुणे 5, फिर प्लस 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 3 और 9, ये हो गया 6, ये हो गया -5 चौक को 20 और प्लस 3 9 त्रिके 27। अब देखिए 27 में से 20 को अगर हम घटा दें तो बचेगा 7 और 7 में हम 6 को जोड़ दें तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। इस तरह से हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा हमारा प्रश्न है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। तो दोनों सदिशों को रख करके i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ जोड़ देना है। तो वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 4j कैप धन 3k कैप और प्लस 3i कैप धन 5j कैप और धन 9k कैप। 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5i कैप। देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो जब भी एक माइनस होता है और एक प्लस होता है तो कितना भी जोड़ने को कहा जाए घटा दिया जाता है। यानी 5 में से 4 को क्या करेंगे,
घटा देंगे तो बचेगा क्या, जे कैप, बचेगा क्या, जे कैप, प्लस 3 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो 9 3 12 के कैप। ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर इतना। अब देखिए जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो माड है, और माड बराबर क्या होता है, आई कैप के गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग और धन के कैप के गुणांक का वर्गमूल। तो हम इसी के साथ इस पांचवें प्रश्न को भी लगा लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, ये हो जाएगा करड़ी में 5 का वर्ग धन 1 का वर्ग और धन 12 का वर्ग। तो 5 पछे 25, 1 का वर्ग 1 और 12 का वर्ग 144। तो 25 और 144 को अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा 169, और 169 और 1 हो जाएगा 170। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न का आंसर हो गया, जो क्या था, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। तो देखिए वेक्टर ए को हम ऐसे नोट कर लेते हैं, 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 3k कैप, बीच में लग जाएगा माइनस 3i कैप धन 5j कैप और धन 9k कैप। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा, 2 प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे, -3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा माइनस आई कैप, -4 और ये बाहर माइनस है तो अंदर ये हो जाएगा माइनस। दोनों माइनस होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं, कब, जोड़ते और घटाते समय। -4 और -5 हो जाएगा -9 जे कैप, +3 और ये -9 क्या हो जाएगा, -6 के कैप। इस तरह से हमारा ये तीसरा प्रश्न का आंसर हो गया। हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कर लिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात कर लिया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात कर लिया, और साथ ही साथ हमने मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करते हैं ए कैप। ए कैप को हम क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। चौथा हमारा प्रश्न है ए कैप। तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए वेक्टर ए क्या है, तो 2i कैप माइनस 4j कैप और धन 3k कैप बटे करड़ी में 2 का वर्ग 4, 4 चौका 16 और 3 3 9। ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप और धन 3k कैप, 16 9 25, 25 और 4 29, करड़ी में हो जाएगा 29। इस तरह से हमारा ये जो है पांचों महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने लगे हुए हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर 2 का जो टॉपिक था वो यहीं पर संपन्न होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो जो कि लेक्चर 1 का था नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।